Hello students, in this video we are going to discuss question based on application of trigonometry. Question number 11 is a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. क्या अगर आपके पास में एक टावर है तो हमने टावर की जो हाइट है वो ले ली ए बी. ये भी क्या है? हाइट ऑफ टावर. ठीक है. फिर ये क्या कहते हैं कि ये टावर एक रिवर के, एक कैनल के, एक बैंक के ऊपर है. ठीक है. और इसी के जस्ट अपोजिट जो अदर बैंक है उस पे किसी पॉइंट के साथ जो इस टावर का टॉप है वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है? 60 डिग्री. मीन्स ए बी हमने हाइट ऑफ टावर लिया. ठीक है. बी क्या है? एक बैंक के ऊपर पॉइंट है और इसके जस्ट अपोजिट जो बैंक है वहां एक पॉइंट सी है. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सी, ये टावर के टॉप मीन्स ए के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 60 डिग्री. फिर ये क्या कह रहा है कि जिस लाइन के अलोंग आपने ये अपोजिट पॉइंट लिया है अदर बैंक के ऊपर, उसी लाइन पे 20 मीटर डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट से जो टॉप ऑफ द टावर है वो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है? 30 डिग्री. ठीक है. यानी कि एडी जो लाइन है ये बीडी के साथ में एंगल कितना बनाएगी? 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहता है? जब आपका पॉइंट अब हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन ऑफ साइट एंगल बनाती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये एंगल कितना? 30 डिग्री. ठीक है. तो ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, डी सी आपको गिवन है 20 मीटर, और एक बैंक के ऊपर पॉइंट बी है और अदर बैंक के ऊपर पॉइंट सी है. तो आपको ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स ए बी निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनल. कैनल की विड्थ मीन्स बी सी, क्योंकि एक बैंक पे ये पॉइंट है और दूसरे बैंक पे ये पॉइंट है, तो बी सी क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ द कैनल. दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहां आपका क्या रहेगा? ए बी डिवाइड बाई बी सी. ए बी डिवाइड बाई बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? टेंजेंट 60, बिकॉज ए बी क्या है? साइड अपोजिट टू 60 डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड. और टेंजेंट 60 रहता है आपका √3, मीन्स ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू √3. क्रॉस मल्टीप्लाई से ए बी क्या आ जाएगा? √3 टाइम्स ऑफ बी सी. इक्वेशन 1 बोल दिया इसको. नेक्स्ट हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी. ठीक है. तो ट्राइंगल ए बी डी में देखो क्या रहेगा? ए बी डिवाइड बाई बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30. ए बी एज इट इज लिखा. बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो बी सी प्लस सी डी, और सी डी आपका कितना है? 20. मीन्स बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस 20. तो बी डी को हमने लिखा बी सी प्लस 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 इज 1/√3. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3 इंटू बी सी प्लस 20. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ ए बी √3 बी सी के इक्वल है और यहाँ ए बी √3 टाइम्स बी सी प्लस 20 के इक्वल है. दोनों को कंपेयर कर देंगे. √3 टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1/√3 इंटू बी सी प्लस 20. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 20. ठीक है. बी सी को शिफ्ट करेंगे. 3 टाइम्स बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 20. तो 3 बी सी माइनस बी सी 2 बी सी इक्वल टू 20. तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर. और बी सी क्या थी? विड्थ ऑफ द कैनल. तो विड्थ ऑफ कैनल आपकी मिल गई 10 मीटर. नेक्स्ट ए बी निकालना था हमें, हाइट ऑफ द टावर. तो ए बी इक्वेशन 1 से ए बी किसके इक्वल? √3 टाइम्स ऑफ बी सी, और बी सी आपका मिला 10. तो ए बी हो जाएगा √3 इंटू 10 मीन्स 10√3 मीटर. तो हाइट ऑफ टावर आपकी 10 मीटर रहेगी और विड्थ ऑफ द कैनल क्या है? 10√3 मीटर. तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है वो मेन क्या रहता है? फिगर. कि आप क्वेश्चन को देख के फिगर कैसे बना पा रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, और फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है. और जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज यूज होती है वो मोस्टली टेंजेंट 30, टेंजेंट 60, टेंजेंट 45 यूज होती रहती है. रेयरली क्वेश्चंस के अंदर कोस साइन की वैल्यूज यूज होती है. तो बड़ा ही इजी चैप्टर है ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इवन ये ट्रिग्नोमेट्री से भी इजी है. अगर बच्चे
फिगर को सही बना पाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक्सरसाइज 9.1 के अंदर एंगल ऑफ डेप्रेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां आया है। ये कह रहा है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है। तो हमने बिल्डिंग की हाइट को रिप्रेजेंट किया DE से, ये आपको गिवन है 7 मीटर। फिर कह रहा है एक केबल टावर है और उस केबल टावर के साथ क्या क्या दे रखा आपको कि उस केबल टावर के जो टॉप के साथ है बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप का फुट ऑफ द टावर के साथ जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो हमने टावर को रिप्रेजेंट कर लिया AC से। AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केबल टावर को। तो जो केबल टावर का जो टॉप है वो बिल्डिंग के टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। मींस पॉइंट D पे हमने एक हॉरिजॉन्टल बनाया BD और C से जब D को ज्वाइन किया तो ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा दिस इज 60 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर कितना गिवन आपको 60 डिग्री है। ठीक है। फिर ये कह रहा है एंगल ऑफ डेप्रेशन किसके साथ में? फुट ऑफ द टावर। तो पॉइंट D को जब फुट ऑफ टावर से ज्वाइन किया तो D के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। ये क्या है? एंगल ऑफ डेप्रेशन। देखो पॉइंट A क्या है? हॉरिजॉन्टल, जो D पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल उससे बिलो है। तो बिलो जो पॉइंट रहता है तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डेप्रेशन। और C पॉइंट क्या है? BD से अबो है, हॉरिजॉन्टल से अबो है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है। तो अब देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? आपको AC फाइंड आउट करना है। तो AC को फाइंड आउट करने के लिए हम AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। AB प्लस BC क्या हो जाएगा? AC। अब देखो DE 7 मीटर गिवन है और ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल है। तो AB जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? DE के इक्वल। तो DE 7 है तो AB भी कितना हो जाएगा आपका? 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो AB 7 मीटर है तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि BD भी 7 मीटर रहेगा? बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री। तो ABD आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये 7 तो ये भी 7। आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। टेंजेंट 45 का यूज करेंगे तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है। अब आपको BD मिल गया, AB आपको पहले फाइंड आउट है। आपको क्या निकालना है? फर्दर BC को निकालना है। तो BC कैसे निकलेगा? देखो BC डिवाइड बाय BD। BC डिवाइड बाय BD क्या हो जाएगा? टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 क्या है आपका? √3। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? BD इंटू √3। और BD अभी भी फाइंड आउट किया 7 है तो BC आ जाएगा 7 √3। तो यहां से AC इज इक्वल टू AB प्लस BC एंड AB इज यूर 7 मीटर, BC इज यूर 7 √3 मीटर। दोनों से 7 कॉमन आउट ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस √3। तो हाइट ऑफ द टावर आपको क्या मिल गया? 7 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.1 NCERT। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CBSE एग्जाम के अंदर काफी बार आया भी है ये क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई लाइट हाउस। क्या आपके पास में एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। तो हमने मान लिया कि AB क्या है? लाइट हाउस है और जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। मीन्स AB आपको कितना गिवन है? 75 मीटर। कह रहा है द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कह रहा है 2 शिप्स हैं और उनका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो क्या है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और शिप की पोजीशन के बारे में क्या कहा कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। कि दोनों शिप्स लाइट के सेम साइड में है और एक शिप एग्जैक्टली दूसरे के बिहाइंड है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो हमने मान लिया कि एक शिप C पोजीशन पे है और एक शिप D पोजीशन पे है।
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट CD। ठीक है, अब इसने कहा कि जो एक शिप का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो 30 डिग्री है और सेकंड का 45 डिग्री है। तो देखो पॉइंट बी से जब ऑब्जर्व करेंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन कहां से बनेगा, बी से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मीन्स टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो सी क्या है, बिलो हॉरिजॉन्टल है, बिकॉज बी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल है ये लाइन रहेगी, तो सी क्या है, बिलो हॉरिजॉन्टल। तो बी और सी को जब ज्वाइन किया तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा मींस दिस एंगल, ये क्या है, एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द पॉइंट सी, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बी पॉइंट पे जो दूसरी शिप है उसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना है, 45, मींस हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाली जो लाइन है BD, ये कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका कितना रहेगा, 30 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल। ये Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री था, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेप्रेशन में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट यूज होगा। अब देखो इन ट्राइंगल ABD या DAB कहें, क्या कहोगे आप लोग, AB डिवाइड बाई AD इज इक्वल टू टेंजेंट 45, तो AB बाई AD क्या हो जाएगा 1, तो AB किसके इक्वल, AD। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो AD आपका कितना हो जाएगा, 75 मीटर। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना चाहें तो आप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करते हैं BAC में देखो क्या रहेगा, AB डिवाइड बाय AC क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 आपका क्या रहता है, 1/√3। AB आपके पास में 75 है, और AC को क्या लिख सकते हो, बिकॉज हमें CD निकालना है और AD हमें पता है, तो AC को लिख लो AD प्लस DC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD प्लस AD किसके इक्वल आ जाएगा, 75√3। ठीक है, तो ये AD क्या है, 75, तो AD को रिप्लेस किया 75 से, CD प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3। 75 को शिफ्ट करेंगे, CD इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, दोनों से 75 क्या ले लेते हैं, कॉमन आउट, तो ये आ जाएगा 75 इंटू यहाँ √3 बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा, तो CD की वैल्यू क्या मिली, 75 इंटू √3 माइनस 1। और CD एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस आपको क्या मिली, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी ये CBSE में आया था फाइनल एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जितने भी सैंपल पेपर बाद में मिलेंगे उनके अंदर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन बार बार। क्या कह रहे हैं, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduced to 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो ये हमने मान लिया कि यहां गर्ल है और इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, और ये किसी बैलून को ऑब्जर्व करती है, मान लो बैलून यहां था, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मीन्स ये गर्ल, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका दे रखा है, आईज ऑफ द गर्ल। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, आई ऑफ गर्ल दे रखा तो यहां से, और फुट ऑफ गर्ल दे रखा तो यहां से बनेगा। आई ऑफ गर्ल दे रखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा, यहां, तो यानी कि आप हॉरिजॉन्टल यहां ड्रॉ करोगे, हमने ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो ये बैलून है, तो ये बैलून का आई के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। मीन्स हॉरिजॉन्टल और इस लाइन ऑफ साइट के साथ बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये कितना है, 60 डिग्री है। और हाइट ऑफ बैलून कितनी दे रखी है उसने, हाइट ऑफ द बैलून इज 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से 88.2 मीटर है। मीन्स यहां से लेके ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है, 88.2 मीटर। ठीक है,
बट एंगल तो हमारा यहाँ बन रहा है, मीन्स हम तो इस लेंथ का यूज करेंगे। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस हाइट ऑफ द गर्ल, तो 88.2 माइनस 1/2, तो ये वाली रह जाएगी 87। ठीक है, कह रहा आफ्टर सम इंस्टेंट कि कुछ टाइम बाद क्या रहता है, ये जो बैलून है ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, यानी कि बैलून कुछ टाइम बाद में चल के यहाँ आ गया, और उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आइज का वो कितना रह जाता है, 30 डिग्री। मीन्स ये वाली जो लाइन ऑफ साइट रहेगी अब हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाएगी, ये 30 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, हाइट तो सेम रहेगी बिकॉज बैलून क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये वाली जो हाइट है ये क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां से ED आपका 87 आया, तो BC भी आपका क्या रहेगा, 87। ठीक है, BC और DE क्या है, इक्वल है, और 87 क्यों आया, बिकॉज ग्राउंड से जो बैलून की हाइट है वो 88.2 है, बट एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कहां से देख रहे हैं, गर्ल की आई से, तो आई से देख रहे हैं, तो ये वाली जो लेंथ रहेगी, ये वाली जो लेंथ रहेगी, ये वाली लेंथ की हमें नीड रहेगी, तो ये कैसे निकलेगी, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ द गर्ल, तो वो 87 आ जाएगी। अब देखो दो ट्राइंगल आपको दिख रही हैं, एक बार तो EAD, और आपको निकालना क्या है, ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि जब बैलून फर्स्टली इस पोजीशन पे था, वो यहां से चल के यहां गया, तो इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, DB डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको BD निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राइंगल लेते हैं ABC में। देखो ABC में ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू दिस BC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू टेंजेंट 30। BC आपको गिवन है 87, अभी भी फाइंड आउट किया हमने, और AB हमें निकाल रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 87√3 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ADE में देखो क्या रहेगा, DE डिवाइड बाय AD, साइड अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 रहता है √3, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू √3 इक्वल टू 87 इंटू 187, तो AD आपके पास में आ जाएगा 87 डिवाइड बाय √3। 87 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 इंटू 3 दैट इज 87 डिवाइड बाय √3, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये √3 रह जाएगा, तो 29√3 मीटर, ये क्या मिला आपको, AD, यानी कि AD की वैल्यू आपको मिल चुकी है 29√3, और आपके पास में पूरा AB की वैल्यू पता है कितना है, 87√3, तो BD कैसे निकलेगा, BD विल बी इक्वल टू AB माइनस AD, पूरे AB में से AD माइनस कर देंगे तो BD रह जाएगा। ठीक है, 87√3 माइनस 29√3, तो 87 माइनस 29 क्या हो जाएगा, 58√3 मीटर, यानी कि बैलून ने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, 58√3 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में चेंज हुआ। ठीक है, तो ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, इसमें बच्चे BC को 88.2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ को कितना ले लेते हैं, 88.2 मीटर, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि जो हाइट ऑफ गर्ल है वो क्या है, 1.2 मीटर है, और बैलून की जो हाइट दे रखी है वो ग्राउंड से दे रखी है, तो ग्राउंड यहाँ है, ये जो हॉरिजॉन्टल बनाया है हमने, ये क्या है, बिल्कुल जो गर्ल की आईज के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल है वो बनाया है, क्योंकि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन आई के साथ निकालना है, तो इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखेंगे, तो ये बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो बेटा इसको नोट कर लेना, और एक बार खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना, आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और कहाँ आपको और पढ़ने की नीड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 तो यही था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है क्वेश्चन 15, ये कह रहा है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक स्ट्रेट हाईवे है और वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है, एक टावर के फुट पे, तो हमने मान लिया कि टावर क्या है, AB, और हाईवे क्या है, ये जो CA वाला है ये क्या है, हाईवे है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां एक मैन खड़ा है टावर के टॉप पे, ये खड़ा है यहां। ठीक है, विद ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड,
यानी कि एक कार है रोड से, वो क्या आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से टावर के फुट की तरफ आ रही है, ठीक है। 6 सेकेंड्स एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ 30 डिग्री ऑब्जर्व करता है, और उस कार का एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। यानी कि यहाँ टावर के टॉप से वो ऑब्जर्व कर रहा है, और टॉप के साथ उसका जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। मीन्स इस पॉइंट पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टल। इस हॉरिजॉन्टल के साथ उस कार का जो लाइन ऑफ साइट रहेगा वो कितना एंगल बनाएगा, यहाँ 30 डिग्री। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, 30 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और ये कार क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है किसको, फुट ऑफ द टावर को। और 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड्स, कार का जो एंगल ऑफ डेप्रेशन है वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। मीन्स यहां से जब कार यहां डी पॉइंट पे पहुंची तो ये जो लाइन ऑफ साइट रहेगी इसके साथ इस हॉरिजॉन्टल का एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कितने सेकंड के बाद है, 6 सेकंड के बाद। यानी कि जो सीडी डिस्टेंस है वो क्या है, 6 सेकंड डिस्टेंस, 6 सेकंड्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट से कार को फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसको बताओ। यानी कि डीए डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा उसी यूनिफॉर्म स्पीड से जिससे वो सी से डी पॉइंट पे आई है, ठीक है। आपको ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये एंगल 60 डिग्री पता है, तो ये ध्यान रहे कि यहां एंगल ऑफ डेप्रेशन ये बनेंगे, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, तो मान लेते हैं कि कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है, x मीटर पर सेकंड है। तो जो CD डिस्टेंस रहेगी वो कितना हो जाएगा, 6 सेकंड के इक्वल था ये। तो CD इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड है x मीटर पर सेकंड और टाइम है 6 सेकंड। तो CD क्या हो जाएगा, 6x मीटर। नाउ इन ट्राइंगल BAD में देखो क्या है, AB डिवाइड बाय AD इक्वल्स टू टेंजेंट 60। तो AB क्या आ जाएगा, AD इंटू टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 क्या होता है, √3। तो AB आ जाएगा AD इंटू √3, इक्वेशन 1 बोला। नाउ इन ट्राइंगल BAC में देखो ये वाला एंगल कितना, 30 डिग्री। इसके अपोजिट AB डिवाइड बाय AC, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3, और AB किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से AC इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो AB इक्वल्स टू AC इंटू 1/√3। AB इक्वल्स टू, AC को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AD प्लस DC। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज हमें पता है DC 6x है। ये लिखा AD प्लस CD कहें या DC कहें, CD की वैल्यू हमें पता है 6x है, प्लस DA इंटू 1/√3, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगी। ये हो जाएगा AD इंटू √3 इक्वल्स टू 6x प्लस DA इंटू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3AD इक्वल्स टू 6x प्लस DA को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3AD माइनस AD इक्वल्स टू 6x। तो 2AD इक्वल्स टू 6x। तो AD की लेंथ आपको कितना मिल गई, 3x। मीन्स AD जो डिस्टेंस है वो 3x है, और स्पीड आपको पता है क्या है, x मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, बिकॉज इसने पूछा कि D से A तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 3x डिवाइड बाय स्पीड है आपका x, तो x से x कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड। यानी कि टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम द पॉइंट D to A इज 3 सेकेंड। तो देखो बेटा हमने क्या अप्रोच किया, हमने पहले डिस्टेंस को निकाल लिया और स्पीड हमें पता है, हमने एज्यूम किया x मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही डिस्टेंस DA आ जाएगी तो हम टाइम बता पाएंगे कि पॉइंट D से A तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको पता है कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है और उनमें से एक अगर थीटा है तो दूसरा कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा।
इसी के ऊपर बेस्ड एक इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. ये कह रहा आपके पास में एक टावर है, ठीक है, कोई हाइट का, मान लेते हैं उसकी हाइट क्या है ए बी क्या है हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहा है जो टावर का जो फुट है उससे एक सेम स्ट्रेट लाइन पे, तो हमने सेम स्ट्रेट लाइन ये एज्यूम की कि एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, से द पॉइंट्स आर सी एंड डी, ठीक है, और एक पॉइंट 4 मीटर डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस। तो जो 4 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है उसको हमने मान लिया कि वो है पॉइंट सी, और जो 9 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट है वो पॉइंट मान लिया हमने डी। मीन्स आपके पास में ए डी 9 मीटर है और ए सी 4 मीटर है, तो सी डी कितना हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। और कहता है इन दोनों पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर के साथ वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमने मान लिया कि सी के साथ, यानी कि पॉइंट सी पे जो टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है थीटा, तो डी पे कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। आपकी मर्जी, आप इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम इसको थीटा क्यों माना, इसको थीटा नहीं मान लेंगे पेपर में जाके, तो हमने कहा कि बेटा आपका मन करे इसको थीटा मानो या आपका मन करे तो इसको थीटा मानो, आंसर क्या रहेगा आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो बीसी जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही है और बीडी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज गिवन, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है दैट इज ए बी को क्या प्रूव करना है, 6 मीटर प्रूव करना है। तो देखो इन ट्राइंगल बी ए सी में टेंजेंट ऑफ द थीटा क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई ए सी। तो यहां से मैं ये कहूं कि ए सी हमें पता है 4, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी डिवाइड बाई 4। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, यही छोड़ देते हैं इस इक्वेशन को और इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा इन ट्राइंगल बी ए डी में देखो क्या है, ए बी डिवाइड बाई ए डी, साइड अपोजिट डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल और टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोगों ने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था कि टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या रहता है, कोट थीटा। और एडी आपको गिवन है कि एडी कितना है, एडी इज 9 मीटर, तो ए बी डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कोट थीटा। इसको कहा मैंने इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा लिखता हूं मैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल होगा, देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है ए बी डिवाइड बाई 4 और कोट थीटा की वैल्यू है ए बी डिवाइड बाई 9। और आपको पता है टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा क्या रहता है 1, बिकॉज टेंजेंट थीटा आपका होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा और कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमने डायरेक्ट भी पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 9 36। तो यहां से ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, मीन्स ए बी क्या आ गया आपका 6 मीटर। तो हेंस हाइट ऑफ द टावर क्या मिल गई 6 मीटर। और यही आपको प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है 6 मीटर है। ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो ये जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा इनको आप अच्छे से करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएँ, इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।